हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सबका आपके अपने यूट्यूब चैनल एजुकेशन एक्सपीरियंस एक्सपो में। आई एम निधि कैथल। फ्रेंड्स, हमने जनवरी से जून तक की करंट अफेयर्स वीडियो सीरीज़ शुरू की है और आज डिस्कस करने वाले हैं हम वीडियो सीरीज़ पार्ट 4। तो चलिए फ्रेंड्स, शुरू करते हैं आज के क्वेश्चन नंबर 1 से। हाल ही में किस देश ने मैगलेव ट्रेन की शुरुआत की है? ऑप्शन ए जापान ने, बी चीन ने, सी ऑस्ट्रेलिया ने या डी रूस ने। आपका आंसर है ऑप्शन बी चीन ने। चीन ने दुनिया की सबसे तेज चलने वाली मैगलेव ट्रेन की शुरुआत की है। मैगलेव ट्रेन की अधिकतम स्पीड 620 किलोमीटर प्रति घंटा है। इस ट्रेन में 10 डिब्बे लगाए जा सकते हैं तथा प्रत्येक डिब्बे में 100 यात्री बैठ सकते हैं। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा शहर ओलंपिक 2032 की मेजबानी करेगा? ऑप्शन ए पेरिस, बी लॉस एंजिल्स, सी ब्रिस्बेन या डी बीजिंग। आंसर है ऑप्शन सी ब्रिस्बेन। ऑस्ट्रेलिया का ब्रिस्बेन शहर साल 2032 में होने वाले ओलंपिक खेलों की मेजबानी करेगा। इसकी घोषणा अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति (IOC) ने की है। IOC का फुल फॉर्म होता है इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी। 2032 में यह तीसरा मौका होगा जब ऑस्ट्रेलिया में ओलंपिक खेलों का आयोजन किया जाएगा। इससे पहले ऑस्ट्रेलिया साल 1956 में मेलबर्न और 2000 में सिडनी में ओलंपिक खेलों की मेजबानी कर चुका है। नेक्स्ट क्वेश्चन, IBM किस एयरपोर्ट पर एयरपोर्ट इन अ बॉक्स प्लेटफॉर्म स्थापित करेगा? ऑप्शन ए केम्पेगौड़ा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा, बी लाल बहादुर शास्त्री अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा, सी इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा, डी विशाखापत्तनम अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा। आपका आंसर है ऑप्शन ए केम्पेगौड़ा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा। IBM केम्पेगौड़ा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा बेंगलुरु पर एक एयरपोर्ट इन अ बॉक्स प्लेटफॉर्म स्थापित करेगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 4। हाल ही में नई पीढ़ी की आकाश मिसाइल का सफल परीक्षण किया गया है। आपको बताना है कि आकाश किस प्रकार की मिसाइल है। आइए ऑप्शंस देख लेते हैं। ऑप्शन ए है पानी से हवा में मार करने वाली, बी हवा से हवा में मार करने वाली, सी सतह से हवा में मार करने वाली या डी सतह से सतह पर मार करने वाली। आंसर है ऑप्शन सी सतह से हवा में मार करने वाली। हाल ही में DRDO ने 2 मिसाइलों का सफल परीक्षण किया है। इनमें से एक का नाम है मैन पोर्टेबल एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल तथा दूसरी नई पीढ़ी यानी न्यू जनरेशन वाली आकाश मिसाइल आकाश NG है। चलिए अब दोनों मिसाइलों के बारे में जानते हैं। मैन पोर्टेबल एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल भारतीय सेना के लिए है, जबकि आकाश NG मिसाइल एयर फोर्स के लिए बनाई गई है। आकाश NG मिसाइल सतह से हवा में मार करने वाली मिसाइल है। मैन पोर्टेबल एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल फायर एंड फॉरगेट टाइप की मिसाइल है। यहाँ पर फायर एंड फॉरगेट का मतलब है इसे दागने के बाद यह अपने निशाने को स्वयं ही टारगेट कर लेती है। DRDO का फुल फॉर्म होता है डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन। इसे हिंदी में रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन कहते हैं। इसकी स्थापना 1958 में हुई थी तथा इसका हेडक्वार्टर नई दिल्ली में है। नेक्स्ट,
निम्नलिखित में से किसकी रिपोर्ट के अनुसार पिछले एक साल में भारत में लगभग 1.2 लाख तथा विश्व में 10 लाख से अधिक बच्चे अनाथ हो गए हैं? ऑप्शन ए लैसेंट, बी पीरामल फाउंडेशन, सी ऑक्समैन या डी एमनेस्टी इंटरनेशनल। आपका आंसर है ऑप्शन ए लैसेंट के अनुसार। प्रसिद्ध पत्रिका लाइसेंस में एक अध्ययन प्रकाशित किया गया है। इस अध्ययन के अनुसार पिछले एक साल में यानी मार्च 2020 से अप्रैल 2021 तक विश्व में लगभग 1 लाख से भी अधिक बच्चे अनाथ हो गए हैं। आइए अब जानते हैं कि अनाथ बच्चों की संख्या कहाँ पर कितनी है। मैक्सिको में 1.4 लाख, ब्राज़ील में 1.3 लाख तथा भारत में लगभग 1.2 लाख बच्चे अनाथ हुए हैं। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सी भाषा को संविधान की 8वीं अनुसूची में शामिल नहीं किया गया है? ऑप्शन ए डोगरी भाषा को, बी संथाली भाषा को, सी बोडो भाषा को या डी गोंडी भाषा को। आंसर है ऑप्शन डी गोंडी भाषा को। कोया जनजातियों ने 21 जुलाई को गोंडी भाषा दिवस मनाया। उन्होंने इस भाषा को संविधान की 8वीं अनुसूची में शामिल करने की मांग की है। 8वीं अनुसूची में अभी तक 22 भाषाओं को शामिल किया गया है। नेक्स्ट, रग्बी लीग वर्ल्ड कप 2021 का आयोजन कहाँ होने वाला है? ऑप्शन ए फ्रांस में, बी इंग्लैंड में, सी रूस में, डी भारत में। आपका आंसर है ऑप्शन बी इंग्लैंड में। रग्बी लीग वर्ल्ड कप 2021 का आयोजन इंग्लैंड में होने वाला है। इस वर्ल्ड कप से ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड ने खुद को बाहर कर लिया है। 23 अक्टूबर को इसकी शुरुआत होगी तथा 27 नवंबर को इसका फाइनल है। फ्रेंड्स, अगर वीडियो में दी गई जानकारी आपको अच्छी लग रही हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दें। थैंक यू। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत की युवा पहलवान तनु ने कितने किलो भार वर्ग में कैडेट विश्व चैंपियनशिप का खिताब जीता है? ऑप्शन ए 53 किलो में, बी 43 किलो में, सी 65 किलो में या डी इनमें से कोई नहीं। आंसर है ऑप्शन बी 43 किलो भार वर्ग में। भारत की युवा पहलवान तनु और प्रिया विश्व चैंपियन बन गए हैं, जिन्होंने कैडेट विश्व चैंपियनशिप में शानदार प्रदर्शन करते हुए यह खिताब अपने नाम किया है। तनु ने 22 जुलाई को देर रात हुए मुकाबले में एक भी अंक नहीं गंवाते हुए 43 किलो वर्ग में यह खिताब अपने नाम किया है। नेक्स्ट है, केंद्र सरकार ने हाल ही में किस योजना को वर्ष 2025 तक बढ़ा दिया है? ऑप्शन ए प्रधानमंत्री आवास योजना को, बी प्रधानमंत्री मुद्रा योजना को, सी स्टैंड अप इंडिया योजना को, डी इनमें से कोई नहीं। आपका सही जवाब होगा ऑप्शन सी स्टैंड अप इंडिया को। स्टैंड अप इंडिया स्कीम की शुरुआत साल 2016 में हुई थी। इस स्कीम का मकसद देश में कारोबार को बढ़ावा देना है। चलिए फ्रेंड्स, जानते हैं इस स्कीम के बारे में थोड़ा डिटेल से। इस स्कीम के तहत 10 लाख रुपए से लेकर 1 करोड़ रुपए तक का लोन दिया जाता है। यह लोन अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, पिछड़ा वर्ग और महिला कारोबारी को दिया जाता है। आवेदक की उम्र 18 साल से अधिक होनी चाहिए, यानी इस स्कीम का लाभ उठाने के लिए लाभार्थी की उम्र 18 साल से अधिक होनी चाहिए।
इस स्कीम के तहत लोन केवल ग्रीन फील्ड प्रोजेक्ट के लिए उपलब्ध है। यहाँ पर ग्रीन फील्ड प्रोजेक्ट का मतलब लाभार्थी के पहले वेंचर यानी व्यापार से है। केंद्र सरकार ने स्टैंड अप इंडिया योजना को अब वर्ष 2025 तक बढ़ा दिया है। नेक्स्ट, पिंक प्रोटेक्शन की शुरुआत किस राज्य की पुलिस ने की है? ऑप्शन ए केरल, बी तमिलनाडु, सी पंजाब, डी उत्तर प्रदेश। आंसर है ऑप्शन ए केरल। पिंक प्रोटेक्शन की शुरुआत केरल राज्य की पुलिस ने की है। पिंक प्रोटेक्शन दहेज उत्पीड़न, साइबर धमकी और सार्वजनिक स्थानों पर महिलाओं पर हो रहे अत्याचार को रोकने से संबंधित अभियान है। इस महिला सुरक्षा अभियान के लिए सरकार ने 10 कार, 40 दोपहिया वाहन तथा 20 साइकिल दी हैं। पिंक प्रोटेक्शन में विशेष रूप से प्रशिक्षित पिंक बीट अधिकारी सार्वजनिक स्थलों पर मौजूद रहेंगे और सभी 14 जिलों में पिंक नियंत्रण कक्ष होगा। इस अभियान से जुड़ा गश्ती दल भीड़ भाड़ वाले स्थानों पर असामाजिक तत्वों की पहचान करके उनके खिलाफ कार्रवाई करेगा। केरल के वर्तमान मुख्यमंत्री पिनराई विजयन हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसने मिस इंडिया यूएसए 2021 का खिताब जीता है? ऑप्शन ए मीरा कासारी, बी रानी रामपाल, सी अर्शी लालानी या डी वैदेही डोंगरे। आंसर है ऑप्शन डी वैदेही डोंगरे। मिस इंडिया यूएसए 2021 का खिताब 25 वर्षीय वैदेही डोंगरे ने जीता है। वैदेही को उनके शानदार भारतीय शास्त्रीय नृत्य कथक के लिए मिस टैलेंटेड का पुरस्कार भी दिया गया है। आज के वीडियो का मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 12। विश्व का पहला 3D प्रिंटेड स्टील ब्रिज कहाँ बनाया गया है? ऑप्शन ए ब्रिस्बेन में, बी टोक्यो में, सी एम्स्टर्डम में या डी न्यूयॉर्क में। आपका आंसर है ऑप्शन सी एम्स्टर्डम में। दुनिया का पहला 3D प्रिंटेड स्टील ब्रिज एम्स्टर्डम में बनाया गया है। इस ब्रिज का निर्माण एम्स्टर्डम बेस्ड 3D मेटल प्रिंटिंग कंपनी MX3D ने किया है। यह ब्रिज एम्स्टर्डम की सबसे पुरानी नहर पर बनाया गया है। इसे बनाने में 4500 किलोग्राम स्टेनलेस स्टील का उपयोग किया गया है। फ्रेंड्स, आपको जानकारी के लिए बता दें कि इसमें किसी इंसान ने मेहनत नहीं की है, बल्कि इस ब्रिज को 4 रोबोट्स ने मिलकर बनाया है। इस 12 मीटर लंबे ब्रिज का नाम MX3D ब्रिज है। इसकी डिजाइनिंग से लेकर प्रिंटिंग तक में करीब 6 महीने का समय लगा है। नीदरलैंड की कंपनी MX3D का कहना है कि 15 जुलाई को इसका उद्घाटन किया गया था और 18 जुलाई को इसे आम लोगों के लिए खोल दिया गया है। ब्रिज में 1 दर्जन से अधिक सेंसर लगे हैं। इन सेंसर की मदद से पुल की मजबूती से जुड़ी सभी जानकारी मिल चुकी है। चलिए फ्रेंड्स, अब जानते हैं 3D प्रिंटिंग क्या है। 3D प्रिंटिंग निर्माण की एक तकनीक है। इसकी मदद से 3 डायमेंशनल चीज़ें तैयार की जाती हैं। ये चीज़ें 3D प्रिंटर से तैयार की जाती हैं। जैसा कि हम सभी लोग जानते हैं कि एक साधारण प्रिंटर में हमें इंक और कागज़ की ज़रूरत होती है, लेकिन 3D प्रिंटर की मदद से हम जो कुछ भी तैयार करते हैं उसका आकार, रंग और डिज़ाइन भी तैयार कर सकते हैं। एक बार सब कुछ तय होने के बाद मशीन में सिर्फ डाटा फीड किया जाता है
और चीज़ों को तैयार करने का काम रोबोट करते हैं। आई होप आप लोग 3D प्रिंटिंग के बारे में अच्छे से समझ गए होंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 13। विश्व युवा कौशल दिवस कब मनाया जाता है? ऑप्शन ए 12 जुलाई को, बी 13 जुलाई को, सी 14 जुलाई को, डी 15 जुलाई को। आंसर होगा ऑप्शन डी 15 जुलाई को। संयुक्त राष्ट्र द्वारा हर साल 15 जुलाई को विश्व स्तर पर विश्व युवा कौशल दिवस मनाया जाता है। विश्व युवा कौशल दिवस की स्थापना 11 नवंबर 2014 में संयुक्त राष्ट्र यूएन महासभा द्वारा की गई थी, जिसके बाद से ही इसकी शुरुआत पहली बार 15 जुलाई 2015 से की गई थी। आइए जानते हैं इसके बारे में। सभी युवा वर्ग के लिए यह दिन बहुत ही खास होता है, क्योंकि इस दिन युवाओं के लिए कई प्रकार की कौशल, तकनीकी और व्यापारिक शिक्षा प्रशिक्षण के लिए प्रतियोगिताएं कराई जाती हैं, जिससे कि वे अपने स्किल को डेवलप कर सकें तथा अपने लिए व्यवसाय के नए अवसर खोज सकें। नेक्स्ट, भारत में पेरिस समझौते के अनुसार वर्ष 2030 तक कितने प्रतिशत कार्बन उत्सर्जन को कम करने का लक्ष्य रखा गया है? ऑप्शन ए 31%, बी 32%, सी 33% या डी 34%। आंसर है ऑप्शन सी 33%। भारत ने पेरिस समझौते के अनुसार वर्ष 2020 तक 33% कार्बन उत्सर्जन को कम करने का लक्ष्य रखा है। भारत ने पेरिस समझौते को वर्ष 2016 में स्वीकार किया था, इसलिए भारत अब 2030 तक गैर जीवाश्म आधारित ऊर्जा संसाधनों की स्थापित विद्युत क्षमता को 40% बढ़ाने के लिए बाध्य है। आज के वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 15। भारत के किस रेलवे स्टेशन को 5 स्टार होटल की सुविधाओं से सुसज्जित किया गया है? ऑप्शन ए चेन्नई रेलवे स्टेशन को, बी गांधीनगर कैपिटल रेलवे स्टेशन को, सी नई दिल्ली रेलवे स्टेशन को या डी पटना रेलवे स्टेशन को। आपका आंसर होगा ऑप्शन बी गांधीनगर कैपिटल रेलवे स्टेशन को। भारतीय रेलवे ने रेलवे ट्रैक और रेलवे स्टेशन के ऊपर अपना पहला 5 स्टार होटल बनाया है। आइए जानते हैं इसके बारे में। गुजरात का गांधीनगर रेलवे स्टेशन देश का पहला रेलवे स्टेशन है जो अपग्रेडेड है और जहां पर यात्रियों को किसी एयरपोर्ट जैसा ही अनुभव होगा। 16 जुलाई को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इसका उद्घाटन किया। स्टेशन की बिल्डिंग के ऊपर 7,400 वर्ग मीटर का 318 कमरों वाला और 790 करोड़ लागत से 5 स्टार होटल बनाया गया है। इस स्टेशन को रेलोपोलिस की तर्ज पर विकसित किया गया है। जानते हैं रेलोपोलिस के बारे में। रेलोपोलिस का मतलब है एक ऐसा स्टेशन जहां लोग काम कर सकें, रह सकें और ट्रांसपोर्ट भी इसका एक हिस्सा हो। इस स्टेशन पर 40 यात्रियों के लिए पूरी तरह से एसी सुविधा से लैस लॉज बनाए गए हैं। गांधीनगर रेलवे स्टेशन पर यात्रियों को 5 स्टार होटल, थीम बेस्ड लाइटिंग, सभी धर्मों के अनुयायियों के लिए एक प्रेयर हॉल और साथ ही एक अलग से बेबी फीडिंग रूम भी बनाया गया है। थैंक्स फॉर वॉचिंग फ्रेंड्स। आई होप आज के वीडियो में दी गई जानकारी आपको काफ़ी अच्छी लगी होगी।
अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। आगे और ऐसे ही वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच, ऑल द बेस्ट।